हेलो टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल। मैथ्स ले रही हूँ मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 हमारा चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से हमारी जर्नी आज की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको? इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपीज आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है? थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे रखी है। दैट मीन्स A3 इज गिवन 4 एंड व्हाट नेक्स्ट इज गिवन A9। नाइन्थ टर्म दे रखी है इज -8। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, यानी आपसे पूछा है n। तो हम इसको थोड़ा सा लेट करके चल लेते। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी an आपका क्या हो गया? 0। ठीक है, तो अब आपको n पता लगाना है, वही n फाइंड आउट करना है। a भी हमें नहीं पता है, हमें d भी नहीं पता है, तो ऑब्वियसली हमें दो इक्वेशंस बनानी ही पड़ेंगी। तो हम बनाएंगे दो इक्वेशन। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, तो दिस विल गिव्स यू A3 इज गिवन 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। बाकी का सेम टू सेम रहेगा। इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। A9 इज इक्वल टू A प्लस A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, क्योंकि n-1D रहता है, तो 9 - 1 इज 8। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया थे, लास्ट 2 वीडियोज में, कि आप n-1 की जगह सीधा इस तरह से लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में A9 इज -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसे सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस एंड माइनस, ए से ए कैंसिल। तो ये दोनों प्लस के हो गए हैं, क्योंकि ये भी अब प्लस का है, तो 8 + 4 इज 12, एडिशन हो जाएगा। अच्छा, 8D माइनस में है और 2D प्लस में, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा -6D। हियर D इज इक्वल टू -12/6, दैट इज -2। तो D हमें क्या मिला? -2। अब इससे हम इक्वेशन 1 से वही A की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या? 4 इज इक्वल टू A प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -2। This will gives us 4 is equal to A plus minus -4, और A is equal to 4 plus 4, that is A is equal to 8। A की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। अब AN हम लिख देंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, AN is equal to A plus n-1 whole D। आपको n आइडेंटिफाई करना है। AN हमारे पास में है 0। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा कि भाई आप वैसे पहले मेंशन कर चुके हो, जिससे आप ना वैल्यू पुट करने में कोई भी गड़बड़ ना करें, कोई मिस्टेक ना हो हमसे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप फॉर्मूला पहले लिखें। ठीक है, A हमें 8 दे रखा है प्लस n-1, और D की वैल्यू हमें दे रखी है -2। ये इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -8, 0 क्योंकि अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू n-1 होल -2। अब ये -2 क्योंकि n-1 को मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर देगा LHS में जाके। तो देयरफॉर लुक, -8 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, और n इज इक्वल टू 4 + 1, दैट इज n इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो 5th टर्म होगी ना, वो हमारी होगी 0। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन, थोड़े से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। अगेन जो 10th क्वेश्चन है वो वापस से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो और ठीक है कि भाई आपको निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस, पर बाकी का क्वेश्चन का क्या क्या वो समझ में आ रहा है हमको। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो इसकी एल्जेब्रिक, जैसे हम 3rd चैप्टर में इक्वेशन फॉर्म करते थे ना, बस बिल्कुल कुछ उसी तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो 17th टर्म है एपी की, वो 7th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है, यानी वो इज 7 मोर देन, 7 ज़्यादा है। बन गया ये आपका एल्जेब्रिक फॉर्मेशन
क्या A17 माइनस A7 इज इक्वल टू 7? क्वेश्चन में आपको नो सॉरी ये एक्सीड्स इट्स 10th टर्म है, नॉट 7th। ठीक है, तो बस यही था। वापस क्वेश्चन रीड करके आपको कैसे फॉर्म किया ये समझा रही हूँ। इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D पता लगाना है। तो जो हम जिस तरह से हम A जैसे 17 है तो वो हो जाएगा A प्लस 16D, तो इसकी जगह ये वैल्यूज पुट करके और सीधा हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आपका डायरेक्टली D निकल जाएगा। ठीक है, तो A17 किसके बराबर हो जाएगा? A17 हो जाएगा A प्लस 16D के बराबर। ठीक है, माइनस A10 हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट खोलेंगे तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A और A 0 बचा, 16 माइनस 9D, तो इसमें हमें बचा 7D, दैट इज 7D इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू 7/7 विच इज इक्वल टू 1। D की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये बहुत लंबा चौड़ा बच्चे आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले A17 निकालेंगे, फिर A10 निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप सीधा ये एक इक्वेशन बनाइए और उसमें रखिए, सीधा 2-3 लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। मैथ्स पूरा पढ़ने में आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP। अब AP आपको क्या दे रखा है? 3, 15, 27, 39, ये हमारा AP है। इसे क्या, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो AP की ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी? ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ऐसी n की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो 54th यानी A54 से 132 ज़्यादा करेंगे तो हमें मिलेगा AN। आपको n की वो वैल्यू बतानी है जिसमें हम 54th इसकी टर्म को 132 से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा वो AN, वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वापस क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप इसे समझिए और इसे प्रोसेस करिए। विच टर्म ऑफ द AP आपको ये दे रखा है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म, आपको AN नहीं बताना है, याद रखिए, आपको क्या बताना है? N, राइट? आपको AN नहीं बताना है, आपको N बताना है, लेकिन इसके लिए पहले आपको क्या लेके आना पड़ेगा? AN की वैल्यू लानी पड़ेगी और उससे आप N बता पाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, प्रोसेस करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, क्या हमें A दे रखा है, D हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो A इज़ 3, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 विच इज़ 15 माइनस 3, वी विल गेट 12, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि आपको कैसे बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सेट हमारा बन रहा है? A54 प्लस 132 इज इक्वल टू AN, राइट? A54 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 53D प्लस 132 इज इक्वल टू AN। देयरफॉर AN किसके बराबर हो गया? A इज 3, वैल्यूज पुट कर देते हैं, प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाई D इज 12 प्लस 132। तो ये हो गया, देखो पहले मैं इस 3 और 132 को ऐड कर दूंगी तो मुझे वी विल गेट 135। नाउ 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63। ठीक है, इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू दिस वन। तो AN हमारे पास में आ गया 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 एंड 6 प्लस 1 7, 771। अब आपने ये वैल्यू निकाल ली AN 771। अब क्या हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारा आंसर जो है AN नहीं है, आपको आंसर में निकालना है N। ठीक है, नो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 होल D। AN इज
771, A3 हमने इसमें से प्रोसेस किया था एंड हमें फाइंड आउट करना है और D कम्स आउट टू बी 12, राइट। 3 को ट्रांसपोज करेंगे 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 होल 12, ठीक है। तो ये हो गया 768। अब ये 12 यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। देखिए 12 6 जा 72, ठीक है। 12 6 जा 72, 4 रिमेनिंग एंड 12 4 जा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 64, माइनस 1 उधर जाके ऐड कर जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 65। तो विच टर्म इज दिस वन, दिस इज आवर 65th टर्म, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे डेली जो मेरे न्यू वीडियोस आ रहे हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीबॉडी।